बताएं आज कौन सी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स है जो आप शेयर करेंगे? जी, आज एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है एक्सिस कैपिटल के होटल सेक्टर के ऊपर, और उससे हम एक फाइनेंस का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि हर जगह फंडामेंटल है, थंब रूल्स के बेस पे हम नहीं चल सकते हैं। आज जो सेक्टर है वह होटल सेक्टर पे एक्सिस कैपिटल ने काफ़ी ज़्यादा एक बुलिश राय दी है। अगर आप देखें तो उन्होंने 4 स्टॉक्स डिस्कस करे हैं। उसमें सबसे पहला है इंडियन होटल्स, जिसमें उन्होंने बाय को इनिशिएट करा 976 के प्राइस पे, फिर है शेलेट होटल 1191 के प्राइस पे, फिर है जुनिपर होटल्स 442 और लेमन ट्री को ऐड के इनिशिएट के साथ 153 का टारगेट करा है। लेकिन अगर आप इनके वैल्यूएशंस पर नजर डालें तो सारे स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जुनिपर होटल्स के वैल्यूएशन का पीई है 233 टाइम्स। उसी साथ अगर हम इंडियन होटल्स की बात करें वो थोड़ा फिर भी रिलेटिवली चीप है, 71 का चल रहा है। शेलेट होटल्स का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 279 टाइम्स, और लेमन ट्री का भी अगर वैल्यूएशन देखें तो वो 76 का चल रहा है। तो पॉइंट है अगर इतना ज़्यादा वैल्यूएशन है, हम कहते हैं कि वैल्यूएशन को महंगे नहीं लेना चाहिए, तो अभी भी एक्सिस कैपिटल इन शेयर्स पर बुलिश क्यों है? देखिए, उसकी वजह ये है जो होटल इंडस्ट्री है उसमें एक्सिस कैपिटल का मानना है कि डिमांड और सप्लाई को लेकर एक मिसमैच रहने वाला है। यानी डिमांड जो है वो सप्लाई को आउटपेस करते हुए नजर आएगी। जो सप्लाई है वह FY24 से 27 तक 9 कैगर से ग्रो करेगी, और जो डिमांड है वो 12% कैगर से ग्रो करेगी। जिसके वजह फैक्टर्स हैं कि अब जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंप्रूव होंगी तो बिजनेस की मीटिंग्स बढ़ेंगी तो वहाँ से डिमांड आएगी। साथ ही साथ उनको लग रहा है कि हायर डिस्पोजेबल इनकम होगी तो डोमेस्टिक ट्रैवल बूस्ट होगा। उसी के साथ वेडिंग स्पेंड्स को लेकर भी पॉजिटिव है, और उनका मानना है कि जो फॉरेन विजिटर्स हैं रिटर्न होते हुए आएंगे। लेकिन अगर जो प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल होते हैं तो एक ही चीज़ देखते हैं कि आगे आने के लिए एक्सपेक्टेशन कैसे है। डिमांड अच्छी है, और होटल इंडस्ट्री के स्टॉक्स को देखें तो उनका रेवेन्यू जितनी तेज़ी से ग्रो करा है उनके प्रॉफिट उससे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हुए नजर आए हैं। यानी इनके प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, और इसी वजह से बाजार जो है बुलिश है कि आगे आने वाले टाइम में भले ही महंगे हैं, अगर रेवेन्यू ज़्यादा तेज़ी से प्राइस ग्रो करेगा, डिमांड अच्छी है तो उन पर और मूव करेंगे। रेवेन्यू ग्रो करेगा, साथ ही अगर डिमांड ज़्यादा रही तो प्राइस ही बढ़ा सकता है, जिससे प्रॉफिट मार्जिन और इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। तो ये रीजन है कि इतने महंगे वैल्यूएशंस के बाद भी और ज़्यादा बुलिश नजर आ रहा है एक्सिस कैपिटल। बिल्कुल, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जब आप होटल का स्टॉक चुनते हैं। दो ही चीज़ें आपको देखनी होती हैं, एक एवरेज रूम रेंट उसका इंडस्ट्री के मुकाबले कितना चल रहा है, दूसरा कि ऑक्यूपेंसी लेवल होटल में उसके कितने रूम्स ऐसे हैं जो कि भरे रहते हैं ऑन एन एवरेज। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। शौर्य, इस पे कुछ बताएंगे किस तरह का एवरेज रूम रेंट चल रहा है इस समय इंडस्ट्री में, ऑक्यूपेंसी लेवल क्या चल रहा है? जी, अभी इस पर तो भी डेटा नहीं है, वो फिर आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन पॉइंट ये है, इसमें एक पॉइंट से देख सकते हैं जो एक्सिस कैपिटल ने कहा है कि डिमांड ज़्यादा रहने वाले सप्लाई से, तो इसका मतलब ये है कि ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ता हुआ नजर आएगा, और आगे आने वाले टाइम में जो है हमें और ज़्यादा जो है ऑक्यूपेंसी बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इतनी सफिशिएंट नहीं होगी, जिस वजह से एवरेज रूम रेंट को भी जो फ़ायदा मिलते हुए नज़र आ सकता है। बिल्कुल, डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब कि ऑक्यूपेंसी हायर साइड पर है और प्राइस होटल अपने हिसाब से फिर तय कर सकता है। इंडस्ट्री में नीचे करने की उसको ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिमांड स्ट्रॉन्ग रहेगी, और डिमांड का सीज़न भी चल रहा है होटल इंडस्ट्रीज़ के लिए। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अक्टूबर से मार्च इनका पीक सीज़न रहता है, तो उसमें, और दिसंबर का महीना तो सबसे ज़्यादा बिजी रहता है। लोग छुट्टियों पर चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, और ज़्यादातर जितने भी आपके सामने होटल्स की लिस्ट है उसमें इंडियन होटल, लेमन ट्री जैसे जो बड़े बड़े होटल्स हैं, शैले होटल, इन सब, ये जो 5 स्टार होटल की जो कैटेगरी है इसमें ही ज़्यादातर लोग रुकना पसंद करते हैं आजकल, और वहाँ पर अच्छा खासा स्पेंड हो जाता है। तो ये इन कंपनीज़ के लिए फ़ायदेमंद चीज़ होगी। शौर्य, आप हमारे साथ जुड़े। चलिए, अब आपको थोड़ा बता ही देते हैं। जो अभी अगर बात करें तो इंडिया में 67 से 70 के बीच में जो भी ऑक्यूपेंसी रेट जो चलता हुआ नजर आ रहा है, और एवरेज डेली रेट की बात करें तो वो भी अगर 8,000 के आसपास चल रहा है जो मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसमें। बिल्कुल, तो 8,000 रुपये एवरेज रूम रेंट चल रहा है, और 70 से 75% का ऑक्यूपेंसी लेवल चल रहा है। शौर्य, आप लास्ट टाइम किस होटल में गए थे? जी, लास्ट टाइम अभी हो गया थोड़ा टाइम, तो कहीं गए थे हम, वो मेजर होटल्स में तो नहीं आता है, लेकिन एक रिजॉर्ट टाइप का था मसूरी में, तो वहाँ पे गए थे। बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो घूम फिर रहे हैं शौर्य भी, और आप भी घूमिए और आनंद उठाइए कि शेयर प्राइस का भी आनंद लीजिए, और अगर पैसे कमाई हो जाएं और फिर उसके बाद घूमा जाए तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।